अभी ये मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में और हमसे बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता संजय सिंह जी है। सर, बीजेपी तो लगातार अपनी तैयारी कर रही है, पहले यूपी में बैठक हो रही थी और अब दिल्ली में आज उनकी बैठक है। आपकी क्या तैयारी है सर लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, बीजेपी चुनावी तैयारी के अलावा कोई काम दूसरा तो करती नहीं है। आज बाढ़ के हालात हैं, बिजली के दाम बढ़ाने जा रहे हैं, सड़कों का बुरा हाल है। तो बीजेपी इन सब सरकार में आने के बाद जो जनता के मुद्दे हैं उस पर काम करने के बजाय हमेशा चुनावी मोड में रहती है, और कांग्रेस इससे अलग सत्ता में आने के बाद वो अपना काम करती रहती है। फिर जब आखिरी के 6 महीने बचते हैं चुनाव के लिए, तो अपने काम के बल पर अपने काम को गिनाकर कांग्रेस चुनाव लड़ती है और फिर भविष्य में सरकार बनाती है। तो बीजेपी से कांग्रेस की तुलना करना बेकार है। रही बात हम विपक्ष में, तो विपक्ष में हमने लगातार जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान की आय है, आज बिजली के दाम बढ़े हुए हैं, सड़कों का बुरा हाल है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, लड़कियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो बलात्कार होता है, एकदम सरकार चुप सी हो जाती है। इन मुद्दों को हम लगातार लड़ते रहे हैं, चाहे वो संसद हो, विधानसभा हो, चाहे सड़क हो, हम लगातार लड़ते रहे हैं। हम लगातार जनता के लिए काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। प्रियंका गांधी को लेकर से खबर चल रही है कि वो यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, ऐसी खबरें हम लोग के भी पास आती हैं, लेकिन जब तक हम लोगों को ऊपर से अगर आधिकारिक रूप से नहीं बताया जाता तो हम इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। प्रियंका जी हमारी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उन्हें देश भर में प्रचार करना है, और ऐसे में अगर वो यूपी में चुनाव लड़ना चाहेंगी तो हमारी शीर्ष नेता हैं, उनको चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हम लोग के पास ऐसी कोई खबर नहीं है। सोनिया गांधी जी को लेकर बड़ी ऐसी खबर है कि वो संन्यास ले सकती है सियासत से। देखिए, रायपुर अधिवेशन में ऐसी बात आई थी, लेकिन बाद में उसका खंडन हो गया था। सोनिया जी हमारी पार्टी की कहिए कि सबसे वरिष्ठ नेता हैं, जिनका आशीर्वाद पार्टी को हमेशा मिलता रहा है, और वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का विषय होगा। बीजेपी लगातार जो विपक्षी गठबंधन है उसका जो नाम रखा गया इंडिया, उस पर तंज कस रही है, कह रही है कि बस नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। देखिए, नाम को लेकर जो प्रधानमंत्री का जिस तरह का बयान आया है वो बड़ा दुखद है। मतलब देश का प्रधानमंत्री, उसके दिमाग में आतंकवादी संगठनों के नाम चल रहे हैं, और उन संगठनों के नाम से अगर तुलना करना अगर प्रधानमंत्री का काम है तो ऐसा प्रधानमंत्री न अतीत में मिला है, और न हम दुआ करेंगे कि भविष्य में ऐसा कोई प्रधानमंत्री देश को मिले जो विपक्ष की तुलना किसी आतंकवादी संगठन से करे। मणिपुर घटना पर भी सर काफ़ी गतिरोध देखने को मिला है सर पार्लियामेंट में, उसके बाद कई सांसदों को भी सस्पेंड कर दिया गया है सर, इस पर आप क्या? देखिए, 80 दिन हो गए मणिपुर में जो चल रहा है उसका अंत क्या होना चाहिए, ये अभी तक न प्रधानमंत्री बता पाए हैं, न गृह मंत्री बता पाए हैं। विपक्ष लगातार मणिपुर के मुद्दे उठा रहा है। राहुल गांधी जी वहाँ गए, शांति स्थापित करने के लिए अपील की, सोनिया जी ने अपील की है, मगर सरकार की तरफ से बेरुखी दिख रही है। जिस तरह से लड़कियों के तस्वीरें आईं, जो नग्न तस्वीरें आईं, जो अत्याचार लड़कियों को लेकर वहाँ हो रहा है, जिस तरह से लोगों पर गोली चलाई जा रही है, सत्तारूढ़ दल के नेताओं को मार दिया जा रहा है, इतना गंभीर विषय होने के बाद भी 80 दिन गुजर जाने के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री का मणिपुर का म भी नहीं निकल रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। आप देश में सिर्फ चुनाव लड़ेंगे और देश पर कोई विपदा आ जाएगी तो आप भाग जाएंगे छोड़ के, ये बड़ा दुखदाई है। प्रधानमंत्री ऐसा कोई भविष्य में न मिले इस देश को, ऐसी हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर, अगर हम आगे की बात करें सर, यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं सर, तो कांग्रेस कितने सीटों पर तैयारी कर रहा है सर लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, कांग्रेस की तैयारी 80 की 80 सीटों पर है। हर विधानसभा में, हर लोकसभा में कांग्रेस के कार्यक्रम चल रहे हैं। कांग्रेस के जो फ्रंटल संगठन हैं अपने अपने स्तर पे वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। अभी देखिए, मीडिया हॉल में भी एक कार्यक्रम चल रहा है, उनको निर्देशित किया जा रहा है कि वो अपने क्षेत्र में जाएं और काम करें, जनता को जाकर बताएं कि जो है ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, जो प्रधानमंत्री कहते थे कि अगर प्रदेश में सरकार आ जाएगी तो काम करना आसान हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश में सरकार आ जाने के बाद चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की भाजपा सरकार हो, ये डबल की इंजन की सरकार में एक अहंकार सा आ गया है। वो जनता के मुद्दों पे बात करने के बजाय एक दो धार्मिक जो है
कहा जाए सरकारी हत्याएं कराकर वो उसके आधार पर वोट लेना चाहते हैं। बाकी आप यही राजधानी में देख लीजिए, मेट्रो है, मेट्रो का फ़ेज़ 2 चालू नहीं हो पाया। 6 साल हो गए योगी जी को मुख्यमंत्री बने हुए। उन्होंने कहा, सरकार बनते ही कहा था कि गोमती जो है अचमन तक जो है वो साफ़ होगी, लेकिन अभी गोमती में कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। सड़कों का बुरा हाल है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है। महंगाई चरम पर है, हर चीज़ के दाम बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अभी बिजली के दाम जो भारत में सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, उसे एक बार फिर से बढ़ाने की तैयारी है। कुल मिलाकर जनता की जेब से फूटी कौड़ी भी जनता की जेब में न बचे, इसका पूरा प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार। लेकिन कमाई कहाँ से होगी ये बताने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। तो अभी आपने संजय सिंह जी को सुना। उनका कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है और उनकी तैयारी 80 की 80 सीटों पर है। कैमरा पर्सन तहा के साथ मैं अजीत राय, RNI न्यूज़, लखनऊ।